जय श्री महाकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भस्म के बारे में जो बहुत ही सरल और दुर्लभ भस्म है। इस भस्म के लगाने मात्र से स्त्री चाहे कितनी भी दृढ़ हृदय वाली क्यों ना हो, अर्थात कठोर दिल वाली क्यों ना हो, भस्म हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि जिसने भी इस प्रयोग को किया है उसे हमेशा सफलता मिली है, और इस प्रयोग को जितने लोगों ने भी किया है वह सरल प्रयोग बताते हुए किया है। यह प्रयोग इतना सरल है कि आप चाहें तो इसे कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी विधि या विधान की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई तिथि, ना ही कोई बार। ये इतना प्रयोग सरल है कि आप इनको करते समय किसी भी प्रकार की या फिर किसी भी प्रकार का भय या किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्त्री भस्म है, जो मतलब वशीकरण में भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। भस्म अर्थात लगाने के, भस्म अर्थात लगाने की तिलक या टीका, भस्म होती है। जैसे किसी चीज़ को जलाने के बाद वो उत्पन्न होता है राख, गांवी भाषा में राख, ग्रामीण भाषा में राख या भस्म। तो चलिए बताते इसके बारे में। कुछ नहीं है, आपको सवा हाथ अर्थात सवा हाथ, एक हाथ थोड़ा सवा हाथ लंबा सफ़ेद नया कपड़ा लाएं, और इससे जब कपड़ा लाएं तब इसे उसका क्या करना है कि मुल्तिया जानते हैं, अर्थात बवंडर, जो बवंडर बन जाते हैं अचानक वृक्षों के पीछे, या फिर बन जाते हैं ना आंधी तूफान के वक्त, जो बवंडर आते हैं उनका प्रयोग है ये। तो सवा हाथ सफ़ेद नया कपड़ा लाएं, और बवंडर में जब बवंडर आवे तो उसमें उस कपड़े को उड़ा दें। अर्थात मतलब बवंडर आया, वो कपड़ा को उसमें फेंक दो, वो उड़ जाएगा, बवंडर कपड़ा उड़ा ले जाएगा। उस कपड़ा सवा हाथ लंबा सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, फिर नया सूती कपड़ा लें तो और अच्छा है। सूती कपड़ा की राख अच्छी बनती है ना, इसीलिए टेरिकोट या कॉटन के जो आते हैं रेशम के कपड़े, उनकी राख ना बनते, वो प्लास्टिक की तरह जल जाते हैं। इसलिए सूती कपड़ा, ऐसा कपड़ा लें, खाकी का कपड़ा, जिसकी भस्म बन सके। मतलब कहने का अर्थ है ऐसा कपड़ा लें, सफ़ेद कपड़ा, जो जलने के बाद थोड़ा भस्म रूप में आए, जलने के बाद पिघल ना जाए। जो कपड़े आते हैं सूती टेरिकोट के, वो क्या है कि जल जाते हैं और जलने के बाद भस्म नहीं बन पाती उनकी, वो प्लास्टिक या मोम जैसी आकृति के हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े को ना लें। हम खाकी कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी भस्म बन जाए। हाँ, तो बात कर रहे थे जैसे एक सवा हाथ सफ़ेद रंग का नया कपड़ा लाएँ दुकान से, और जिस दिन भी बवंडर आता है, उस बवंडर आए तो उस कपड़े को उसमें उड़ा दें। तो वो क्या है, बवंडर में जो कपड़ा उड़ेगा तो जो कपड़ा है वो जगह जगह गिरेगा, तो उस कपड़े का ध्यान रखें वो कहाँ कहाँ गिर रहा है। बस इसमें यही कठिन प्रयोग, मतलब यही कठिन चीज़ है कि वो कपड़ा का ध्यान रखना है कि वो कहाँ कहाँ गिर रहा है। तो जब कपड़ा वहाँ गिरे तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी जो कपड़े पर लग जाती है, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी साथ ले आएँ और कपड़े को उठा लें। तो जिस जगह वो कपड़ा गिरा है उसकी मिट्टी वो ले आएँ, और कपड़े पर मिट्टी लगी होगी थोड़ी सी, उसे झराएँ ना मिट्टी को, उस मिट्टी नुमा लगे हुए कपड़े को उठा लाएँ और वहाँ पर से थोड़ी सी चुटकी पर मिट्टी उठा लाएँ। अब आपको करना क्या है कि आपको धोबी, जो धोबी होता है ना, कपड़े धोता है, गाँवों की भाषा में धोबी कहते हैं उन्हें, उसके पास जाएं। उसके पास उसकी सिला होती है ना, जिस पे वो कपड़े पटक पटक कर धोता है, जो नदी या किनारे या कहीं भी हो सकती है, वो पत्थर की सिला होती है, उसके पास जाएं और पीछे घूम। ये बात ध्यान रखें, जब आप कपड़ा उठाएंगे तो जब आपने कपड़ा उठा लिया, बवंडर आया, बवंडर ने कपड़ा को गिराया, और जो कपड़ा जहाँ गिरा वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उस कपड़े को उठाया। कपड़े में जो मिट्टी लगी होती है उसे कपड़े को जलाना नहीं है, उठा के कपड़े को ऐसे ही लाना है, उसकी मिट्टी थोड़ी सी लानी है और चलते जाना है। पर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जहाँ पर धोबी का स्थान हो, जहाँ पर धोबी अपने कपड़े को धोता है, जिस सिला पर, सिला उसे कहते हैं जो पत्थर की सिला कहते हैं, पत्थर की एक पटिया अर्थात पत्थर का एक टुकड़ा जो सपाट चतुर्भुज आकार का या वर्ताकार का होता है, अर्थात चौकोर होता है, पटिया होती है, आप जानते हैं पटिया क्या होती है। तो उस पर वो कपड़ा धोता है सिला। तो सिला के पास जाएं, सिला पर बैठे शांति से, बैठकर कपड़े में लगी मिट्टी को अलग कर लें, और जो आप मिट्टी लाई थी उसी में उस मिट्टी को मिला लें। मतलब जिस जगह पर मिट्टी गिरी थी, जिस जगह पर उड़कर जो कपड़ा गिरा था उस जगह को तो अपने उठा ही लिया, वो कपड़े में थोड़ी मिट्टी भी थी, तो धूल में मिट गया था कपड़ा, तो वहाँ पर छान कर उस सिला पर उस मिट्टी को कपड़े से अलग कर, कपड़े को एकदम साफ और स्वच्छ कर लें।
और जो मिट्टी धूल बची थी आप जो चुटकी भर उस जगह से उठाकर लाए थे उसे उसी धूल में मिला लें, और थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कपड़े में सामान्य रूप से इतनी मिट्टी नहीं आती है जितनी आप सोच रहे हो, तो इसलिए वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी को और उठा लाएँ। तो जो कपड़े की धूल से, कपड़े में छनी हुई मिट्टी थी ना, धूल से निकाली हुई थी उस सलाह पर बैठ के, उसे निकालें और जो मिट्टी है उसे अलग कर लें, कपड़े को धूल साफ़ कर लें। ये चीज़ कहाँ करनी है, जब आप उस कपड़े को उठाकर धोबी के सिल के पास बैठकर, सिला के पास बैठकर शांति से, कोई देखे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई आपको टोके नहीं और कोई आपको देखे नहीं, बिना मुड़कर सीधे उस सिला पर बैठ जाएं, यहाँ से उठकर बैठ जाएं सिला पर, कोई देखे नहीं और कोई सी से बात भी ना करें, अपना कार्य करें। कार्य क्या करना है, मिट्टी, कपड़े पर लगी हुई मिट्टी को अलग करना है, और जो कपड़ा साफ़ हो जाए उस कपड़े को सिला पर जलाकर भस्म कर दें। माचिस लें या कुछ माचिस से उस कपड़े को, जो सूती कपड़ा सवात का था, उसको जलाकर राख कर दें। फिर सीधा किसी से बिना बोले बिना बतलाए उस भस्म को उठा लें, सब सिला पर जला दी, राख हो गई। अब उस भस्म को किसी बर्तन में या फिर पन्नी, थैली या फिर पॉलीथीन, आप जिसमें भी भरना चाहे भर के ले आएँ घर पे। जब घर पे भर के ले आते हैं तो वो भस्म और जो मिट्टी थी उन दोनों को अलग अलग रख दें, और रख कर, कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई अर्चना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि उन्हें घर आकर गूगल की धुनी देनी है। गूगल की धुनी अर्थात धूप बत्ती या अगरबत्ती कहें उससे, वो भी कह सकते हैं, तो वो देनी है। गूगल नहीं जानते हो तो पंसारी की दुकान पर जाकर कह देना, गूगल वो दे देगा। गूगल कुछ गोंद जैसा कुछ ऐसा ही होता है, वो बता देंगे, तो गूगल जाकर पंसारी दुकान पर देख लें। और उनको अलग अलग रख कर, जो मिट्टी है अलग रखो, जो कपड़ा की भस्म बनी हुई है उसको अलग रखी हुई है, उन दोनों को। तो क्या करना, उन दोनों को धूप देनी है। जब तत्पश्चात धूप देने का नियम श्रद्धा भाव से, कोई देखे ना, एकांत शांत भाव से काम करनी है। और वार, दिन, समय इसमें कोई मायने नहीं रखता है। जब भी बवंडर आए उसमें कपड़ा उड़ा दें, वो कपड़ा जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ उसको उठा के लाएँ उससे, और कपड़े में से मिट्टी निकाले, वो विधि बता चुके हैं। अब जब दे दें तो अलग अलग रखी हुई, जैसे भस्म अलग रखी है और धूप अलग रखी है, उन दोनों को धूप बत्ती दें। भस्म अलग रखी है, मिट्टी अलग रखी है, उन दोनों को धूप बत्ती देने के बाद अब कहानी आती है कि अब भस्म का करना क्या है। जो भस्म आपने धूल मिट्टी पे दी हुई थी, उसी भस्म को आप जिस भी स्त्री को लगाएंगे, भस्म अर्थात जो कपड़े की भस्म थी, उस भस्म को आप जिस स्त्री पर लगाएंगे वह स्त्री आपके भस्म में हो जाएगी। यह परिणाम 100% सत्य हुए हैं। अगर आप इस परिणाम में असफल रहे हैं तो ज़रूर आपकी श्रद्धा में कमी या कुछ या फिर कुछ कारणवश से आप पर गलती हो गई होगी, जब भी आप असफल हुए हैं। ये प्रयोग किया हुआ है, काफ़ी सिद्ध प्रयोग है, इससे वास्तविक लाभ होता है, यह काफ़ी सरल भी प्रयोग है। तो बात यह आती है कि वो स्त्री वशीभूत तो हो जाएगी। अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है, स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो स्त्री वशीभूत होने के कारण आपसे, आपके प्यार में पागल हो जाती है, या फिर वो आपको छोड़ना नहीं चाहती है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? या उसके प्रयोग के ज़्यादा परेशान गंभीर समस्या आती है तो इस प्रयोग को नष्ट कैसे करें? तो इसका प्रयोग यही है कि जो आपने धूल गिराई थी ना, धूल थी आपके पास, जो कपड़े की धूल बची थी, मिट्टी की धूल, उस धूल को उसी स्त्री पर लगा दो। उससे उस स्त्री का वशीकरण नष्ट हो जाएगा। उससे ना वो स्त्री आपसे प्यार करेगी, ना ही वो स्त्री आपसे मित्रता करेगी। उसका स्वभाव पहले जैसा हो जाएगा और आप उससे पूर्ण मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए इस वशीकरण में मिट्टी जो उठा के लाए थे उसका भी विशेष ध्यान रखें। कई गलती ऐसी हो जाती है कि वशीकरण वो इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करें। कभी कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बातें पूरी सुनते नहीं हैं और आधी बातें सुनी और मिट्टी ले आए, बस में लगा दी और वशीकरण का पता नहीं छुटकारा कैसे करें। कंडीशन ऐसी हो जाती है जो आगे विपत्ता का कारण बन जाती है। इसलिए उसे छुटकारा पाना भी बताया। छुटकारा पाना आपको बता दिया गया है। आपको फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बताता हूँ कि क्या करना है। जब एक सवा हाथ का कपड़ा लें, सफ़ेद सूती कपड़ा, जब बवंडर आए अर्थात चक्रवात छोड़ा सा, उसमें अपने कपड़े को उड़ा दें। जो कपड़ा जहाँ जहाँ स्थान पर, धरती के स्थान पर गिरता है, उस स्थान से कपड़ा को उठा लाएँ। उसी स्थान की थोड़ी सी मिट्टी ले आएँ और किसी से बोले नहीं, चुपचाप बिना पीछे देखे हुए सीधा धोबी घाट की तरफ जाएँ। जो धोबी घाट की सिला या सिका कहते हैं, यहाँ पर वो कपड़े धोते हैं, वहाँ पर बैठकर उस कपड़े की भस्म कर दें, अर्थात उस कपड़े को जला दें।
जलाने के बाद जो कपड़ा का राख बनता है उस राख को उठा लाएँ, और जो मिट्टी थी उस मिट्टी को भी उठा लाएँ। राख मिट्टी को दोनों को गूगल या धूप से पूजा अर्चना या मंत्र या इष्ट देव की आराधना के साथ इष्ट देव को मन में सुमरण करके कहें कि हे इष्ट देव, जो मैं काम कर रहा हूँ उसे सफलता प्राप्त हो मुझे, और पूजा अर्चना के कुछ नियमों के हिसाब से नहा धोकर निवृत्त होकर उस पूजा को ऐसे करें एकांत कमरा में बैठकर। उसको करने के बाद जो भस्म मिली है आपको, उस भस्म को आप जिस भी स्त्री पर लगाते हैं भस्म हो जाती है। और इसे छुटकारा पाने के लिए जो मिट्टी है उस मिट्टी को लगाने से स्त्री का वशीकरण समाप्त हो जाता है। बस इतनी सी वीडियो थी, इसीलिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।